एक माला जो केवल मृत्यु की नहीं बल्कि चेतना की कहानी है। एक एक नरमुंड, एक आत्मा की पुकार, एक भूल जो फिर से जन्मी और एक शिव जो हर मृत्यु को मोक्ष में बदलते हैं। शिव बोले, हे पार्वती, ब्रह्म सबसे सूक्ष्म माया जाल है। ये सत्य के बहुत पास होता है परंतु सत्य नहीं होता। प्राचीन काल में एक युवक था, नाम था ब्रह्मबोध। वो वेदों का ज्ञाता था, उपनिषदों का मर्म जानता था, परंतु उसके भीतर ये भ्रम उत्पन्न हुआ कि आत्मा ही शरीर है। उसने घोषणा की, ये देह ही ब्रह्म है, भोग ही मोक्ष है। लोगों ने उसे पूज्य मान लिया, उसने आश्रम बना लिया, ज्ञान के नाम पर ब्रह्म फैलाया। तब मैं रुद्र रूप में प्रकट हुआ और पूछा, हे ब्रह्मबोध, जब देह नष्ट होती है तब ब्रह्म भी नष्ट होता है? वो उत्तर ना दे सका। मैंने उसके भ्रांत मस्तिष्क को अपनी माला में जोड़ दिया। ये है 11वां मुंड, ब्रह्म का मुंड। ये दर्शाता है कि आधा ज्ञान पूर्ण अंधकार है। मुंड, शंका मुंड की कथा। शिव बोले, शंका वो बीज है जो साधना की भूमि में विशैला वृक्ष उगा देता है। एक समय एक कन्या थी, योग माया। बचपन से ही तप में रत थी, किंतु जब उसे ब्रह्म के दर्शन हुए तो उसके भीतर शंका उठी, क्या ये मेरा ब्रह्म है? क्या ये ईश्वर है या मेरा मन? उस शंका ने उसे जकड़ लिया। वो रातें रोते हुए बिताने लगी। उसने अंततः अपने ध्यान से विश्वास खो दिया। मैंने उसके भीतर की उस शंका का सिर काटा और इस माला में पिरोया। ये 12वां मुंड है, शंका का मुंड। हे गौरी, विश्वास विहीन साधना निर्जीव शरीर के समान होती है। द्वेष मुंड की कथा। शिव बोले, कैलाश के उत्तर में तप्त गुह नामक एक गुफा थी, जहां 2 साधु तप कर रहे थे। एक था सत्यव्रत, दूसरा अनुग्रह। एक दिन देवताओं ने सत्यव्रत को पुष्प भेजे। अनुग्रह के भीतर द्वेष की आग उठी। मैं अधिक तप करता हूं, मुझे क्यों नहीं? वो धीरे धीरे विश्वानी बोलने लगा। सत्यव्रत के भोजन में विकार मिलाने लगा। जब मैं वहां प्रकट हुआ, मैंने कहा, ये द्रव्य जो ब्रह्म को पाना चाहे वो किसी अन्य की सिद्धि से द्वेष क्यों करता है? मैंने अनुग्रह के भीतर उस द्वेष को सिर बनाकर बाहर निकाला। ये 13वां मुंड, द्वेष का मुंड है। ओ मुंड 14, राग मुंड की कथा। शिव बोले, शोक में डूबे। एक बार एक गंधर्व कन्या थी, रागिनी। वो कृष्ण को अपना मान बैठी थी। उसने कृष्ण की मूर्ति बनाई और दिन रात उसे सजाती, स्नान कराती, प्रेम पत्र लिखती। धीरे धीरे वो संसार से कट गई और जब कृष्ण ने दर्शन दिए, वो कहने लगी, तुम मेरे हो, तुम किसी राधा या मीरा के नहीं। उसके प्रेम में राग था जो अधिकार चाहता है। तब श्री कृष्ण ने मुझे स्मरण किया। मैंने उस स्त्री के भीतर उस राग को बाहर खींचा और ये मुंड बना। ये है 14वां मुंड, राग का मुंड। सच्चा प्रेम त्याग है, राग नहीं। मुंड 15, द्वैत मुंड की कथा। शिव बोले,
गंभीर वैराग्य में। एक साधक द्वैतराज, वो मानता था कि मैं और ईश्वर दो हैं। वो ईश्वर को दंड देता, उससे प्रश्न करता, उसे पराया समझता। जब मैंने उसे अद्वैत का उपदेश दिया, वो हंस पड़ा, तुम ईश्वर हो, मैं नहीं। तब मैंने उससे कहा, जो मैं और तू में भेद करे वो कभी पूर्णता को नहीं जान सकता। मैंने उसके मस्तिष्क से उस द्वैत को खींचा, सिर में रूपांतरित किया। ये है 15वां मुंड, द्वैत का मुंड। जो शिव से अलग माने वो माया का भक्षक बनता है। मुंड 16, आत्मभ्रम मुंड की कथा। शिव पार्वती से बोले हिमगिरी की शांति में, हे भवानी, मनुष्य जब आत्मा को देह समझ बैठता है तो उसका पतन आरंभ हो जाता है। कभी एक ब्राह्मण था, नाम देह बुद्ध। वो वेद पाठी था, यज्ञ करता, परंतु वो कहता था, मैं आत्मा की बात नहीं मानता, देह ही अंतिम सत्य है। वो शरीर की पूजा करता, श्रृंगार में डूबा रहता। एक दिन उसने एक ध्यानस्थ बालक को ये कहते सुना, मैं शरीर नहीं चैतन्य हूं। उसने उस बालक को मूर्ख कहा और उसका उपहास उड़ाया। हे शर्वाणी, उस क्षण मुझ में करुणा भी थी और रोष भी। मैंने देह बुद्ध के भीतर उस आत्मभ्रम को अग्नि रूप से जलाया और उसका मस्तक लेकर इस मुंडमाला में जोड़ दिया। ये 16वां मुंड आत्मभ्रम का है। ये मुझे याद दिलाता है कि जो आत्मा को ना पहचाने वो स्वयं को कभी जान ही नहीं सकता। मुंड 17, तर्कमोह मुंड की कथा। शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, उमा, तर्क जब बुद्धि को दिशा दे तो उत्तम है, पर जब वो सत्य को चुनौती दे तो वो विनाश का द्वार बन जाता है। तात्विक नामक एक युवक तर्क में महान था। वो ऋषियों की वाणी काटता, उपनिषदों को व्यर्थ कहता और आत्मज्ञान को एक भ्रम मानता। उसके प्रश्न अंतहीन थे। क्यों है ब्रह्म? कैसे है आत्मा? देखा है किसी ने? मैं वहां प्रकट हुआ, मैंने कहा, जो ब्रह्म को पाना चाहे वो किसी अन्य की सिद्धि से द्वेष क्यों करता है? मैंने अनुग्रह के भीतर उस द्वेष को सिर बनाकर बाहर निकाला। जब मृत्यु मौन हो जाए तब शिव बोलते हैं, एक माला 108 मुंडों की, नाम लोभ मुंड की कथा नो लगीता। हे पार्वती, एक ऋषि था यशस्वी। वह सच्चा साधक था, परंतु एक बार उसके नाम का कीर्तन हुआ और उसे यश मिल गया। फिर वह उसी में रम गया और उसका ध्यान अब ईश्वर में नहीं, अपने नाम के स्मरण में रहने लगा। वह कहता, जो मेरा नाम जपे वही मुक्त होगा। उसका मन नाम के लोभ में फंस गया। मैंने देखा उसका ज्ञान, भक्ति और ध्यान सब कुछ यश की हवेली में बंदी हो गया। मैंने उसके भीतर से उस नाम लोभ को सिर बनाकर खींचा। ये है 20वां मुंड, नाम के लोभ का प्रतीक। जो नाम के पीछे भागे वह स्वयं को खो देता है। एक माला जो केवल मृत्यु की नहीं बल्कि चेतना की कहानी है। एक एक नरमुंड, एक आत्मा की पुकार।